हेलो बच्चों, लेट अस रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। क्वेश्चन में बोला गया है बैक्टीरिया आर कंसिडर्ड प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स बिकॉज दे possess incipient nucleus or they are small microscopic plants which are not seen by the naked eyes. They cause serious diseases to human being, domesticated animals and crop plants and produce endospores which are very resistant to adverse condition. तो क्वेश्चन में हमसे पूछेगा कि बैक्टीरियाज को प्रिमिटिव ऑर्गेनिजम्स क्यों बोला जाता है इन चारों रीजन में से। तो इसका जो की कॉन्सेप्ट है वो हम बैक्टीरियाज के बारे में स्टडी करेंगे। बैक्टीरिया हम सभी को पता है माइक्रोस्कोपिक होते हैं नेचर में, माइक्रोस्कोपिक बहुत ही माइन्यूट होते हैं, नेकेड आई से देखे ही नहीं जा सकते। एंड ये किस कैटेगरी में आते हैं? प्रोकैरियोट्स होते हैं। ये प्रोकैरियोट्स होते हैं, इनके पास कोई प्रॉपर न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता, न्यूक्लियस इधर एब्सेंट होता है। बट इनके पास जेनेटिक मटेरियल तो होता है, तो वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है? ये प्रेजेंट होता है साइटोप्लाज्म में। साइटोप्लाज्म में ही इनका जेनेटिक मटेरियल दैट इज इनका डीएनए स्टोर्ड होता है। एंड जहाँ पर भी इनका डीएनए प्रेजेंट होता है वो बहुत ही कॉन्स्ट्रिक्टेड रीजन होता है, डेंस रीजन होता है। इस रीजन को बोला जाता है न्यूक्लियोइड। इसलिए कई बार ऐसे भी बोला जाता है कि इनके पास प्रॉपर न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं होता, बट इनके पास इंसिपिएंट न्यूक्लियस या फॉल्स न्यूक्लियस भी बोल सकते हैं, फॉल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। इंसिपिएंट न्यूक्लियस भी बोलते हैं इसे, फॉल्स न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियोइड। तो ये तो हो गया अबाउट बैक्टीरिया। अब बात करते हैं क्वेश्चन में जो प्रिमिटिव चीज पूछी, प्रिमिटिव का मतलब क्या होता है? प्रिमिटिव का मतलब होते हैं वो ऑर्गेनिज्म जो एंशियंट ऑर्गेनिज्म होते हैं, एक तरीके से जो अर्थ पे बहुत पहले इन्होंने कॉलोनाइज किया था। जब अर्थ का फॉर्मेशन हुआ था तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलोनाइजर थे ये। फर्स्ट कॉलोनाइजर मतलब इन्होंने कॉलोनीज बनाई थी, इन्होंने सरवाइव किया उस अर्थ की कंडीशन पे जो शुरू में फॉर्म हो रही थी, शुरू में बन रही थी। तो इन्हें प्रिमिटिव क्यों बोला जाता है? बैक्टीरियाज को बोला जाता है कि सबसे पहले जो अर्थ पर अपीयर हुए थे वो बैक्टीरियाज ही थे। तो ऐसा क्यों बोला जाता है, उसका रीजन हमें बताना है। इन सभी ऑप्शन में से जो फर्स्ट ऑप्शन बोल रहा है वो बोल रहा है कि इनके पास इंसिपिएंट न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। तो देखो, जो बैक्टीरियाज थे ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास न्यूक्लियस तो प्रेजेंट नहीं था, न्यूक्लियस एब्सेंट था, बट इन्हीं से इवॉल्व हुए थे, प्रोकैरियोट से इवॉल्व हुए थे यूकैरियोट्स इवॉल्व हुए थे। एंड इन यूकैरियोट्स के पास था न्यूक्लियस प्रेजेंट। तो हम ये बोल सकते हैं कि इनको प्रिमिटिव इसलिए बोला जाता है कि धीरे धीरे इवोल्यूशन हुआ प्रोकैरियोट्स का, एंड प्रोकैरियोट्स के इवोल्यूशन की वजह से यूकैरियोट्स के पास आज न्यूक्लियस प्रेजेंट है। तो यही इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा कि इनके पास इंसिपिएंट न्यूक्लियस प्रेजेंट था, इसलिए इवोल्यूशन में काफी पहले आ गए थे। मतलब इनका इवोल्यूशन जो है जब हुआ तब उसके थ्रू यूकैरियोट्स बने हैं। तो इसका मतलब बैक्टीरिया जो है वो यूकैरियोट से भी पहले रहते होंगे अर्थ पे, तभी तो इनका इवोल्यूशन होकर के यूकैरियोट्स बने। तो इसलिए ये प्रिमिटिव माने जाते हैं। सेकंड जो बोल रहा है ऑप्शन, वो बोल रहा है कि ये स्मॉल होते हैं, माइक्रोस्कोपिक होते हैं, पर ये प्लांट्स नहीं होते। सभी बैक्टीरिया प्लांट्स की कैटेगरी में नहीं आते। तो जो प्लांट्स के बारे में इन्होंने लिखा है ये इनकरेक्ट लिखा है, तो इसलिए इनकरेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन में बोला है कि सीरियस डिजीजेस करते हैं ह्यूमन बींग्स में। तो ह्यूमन बींग्स में जैसे देखने को मिलता है, ह्यूमंस के अंदर टाइफॉइड बैक्टीरिया करवाता है, टाइफॉइड बैक्टीरिया की वजह से होते हैं। एनिमल्स के अंदर एंथ्रेक्स होता है, बैक्टीरिया की वजह से होता है। एंड लास्टली बोला गया प्लांट्स के अंदर, तो प्लांट्स के अंदर जैसे सिट्रस कैंकर हो गया, सिट्रस कैंकर डिजीज, इन सभी डिजीजेस का जो पैथोजन होता है वो बैक्टीरिया होता है। ये बात तो बिल्कुल करेक्ट बोली है, बट ये कोई एविडेंस नहीं बताता कि इसी वजह से जो बैक्टीरिया है वो प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म है अर्थ के ऊपर, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी इनकरेक्ट हो जाएगा। एंड लास्ट ऑप्शन में बोला हुआ है ऑप्शन फोर्थ में कि ये एंडोस्पोर्स को प्रोड्यूस करते हैं। तो देखो एंडोस्पोर्स क्या होते हैं वो देखते हैं। एंडोस्पोर्स ऐसे स्पोर्स होते हैं जिनका फंक्शन रिप्रोडक्शन में नहीं होता, रिप्रोडक्शन में ये यूज नहीं करे जाते, रिप्रोडक्शन में यूज नहीं होते। ये ऐसे स्पोर्स होते हैं जो अनफेवरेबल कंडीशंस को सरवाइव करने के लिए बैक्टीरियाज प्रोड्यूस करते हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस को सरवाइव करने के लिए प्रोड्यूस करते हैं। एंड इसमें क्या होता है, जितना भी जेनेटिक मटेरियल
जो बैक्टीरिया का होगा वो, प्लस ऑर्गेनेल्स, जो बैक्टीरिया के इम्पोर्टेंट ऑर्गेनेल्स हैं, प्लस साइटोप्लाज्म। इन सब चीज़ों को मिला करके बनता है एक एंडोस्पोर। एंड ये बहुत ही हार्ड होता है, रेजिस्टेंट होता है, हार्ड होता है, रेजिस्टेंट होता है हीट से, रेजिस्टेंट होता है हीट से। तो ये प्रोटेक्ट करता है बैक्टीरिया को तब तक जब तक अनफेवरेबल कंडीशंस चली नहीं जाती। बट ये भी कोई प्रूफ नहीं है बताने का कि बैक्टीरिया जो होते हैं वो प्रिमिटिव थे, मतलब वो पहले अर्थ पर आए थे, इसलिए ये वाला ऑप्शन भी जो है इनकरेक्ट हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ऑप्शन 1, पोजेस इंसिपिएंट न्यूक्लियस। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू।